Hi, this is Dr. Shweta and our today's topic is Woman Entrepreneurship, महिला उद्यमिता। और इस टॉपिक में हमने जो पॉइंट्स कवर किए हैं वो हैं इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, परिचय एवं परिभाषा, क्वालिटीज, फंक्शंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर, महिला उद्यमी की विशेषताएं, कार्य एवं समस्याएं, रेमेडीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, समस्या समाधान के उपाय, एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट फॉर वुमन एंटरप्रेन्योरशिप, महिला उद्यमिता के विकास की संभावनाएं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वुमन एंटरप्रेन्योरशिप? महिला उद्यमिता क्या है? अ बिजनेस विच इज established and running by woman entrepreneur comes in the category of woman entrepreneurship. वो बिजनेस जो किसी महिला या महिलाओं के समूह द्वारा संचालित किया जा रहा हो वो महिला उद्यमिता की श्रेणी में आता है, राइट? अब यहाँ पर एक वर्ड आया है वुमन एंटरप्रेन्योर या महिला उद्यमी, ठीक है? तो ये क्या होता है, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। A woman who adopt any commercial activity is called woman entrepreneur. एक महिला जो किसी व्यावसायिक गतिविधि को अपनाती है महिला उद्यमी कहलाती है। किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को अडॉप्ट करना, राइट? बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस को एक्सपांड करना, बिजनेस प्लानिंग करना, इनोवेशंस करना, रिस्क लेना, क्रिएशन करना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस से रिलेटेड हो और जिसे महिला द्वारा किया गया हो तो वो महिला महिला उद्यमी कहलाती है, वुमन एंटरप्रेन्योर। ओके, वुमन एंटरप्रेन्योर may be defined as a woman who initiate, organize and run a business enterprise. महिला उद्यमी एक महिला या महिलाओं का समूह है, या तो इंडिविजुअल वुमन है या ग्रुप ऑफ वुमन है, जो किसी व्यवसाय की शुरुआत करती है, किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करती है, उसको संगठित करती है, मतलब उससे रिलेटेड जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं लाइक एम्प्लॉयज़, कैपिटल, रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज, उनको सबको अरेंज करना एंड उसको रन करना, ठीक है? 3 चीज़ें बताई गई है, इनिशिएट, ऑर्गेनाइज एंड रन अ बिजनेस एंटरप्राइज। ओके, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जोसेफ ए शुम्पीटर, वुमन who innovate, initiate और adopt business actively are called women entrepreneurs. जोसेफ शुम्पीटर ने बताया है महिला जो किसी व्यवसाय में कुछ नया करती है, पहले से एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, उसमें कुछ नया आइडिया लगाना, उसमें कुछ नया इनोवेशन करना, कुछ क्रिएशन करना, या किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करना, नए व्यवसाय की शुरुआत करती है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, या किसी व्यवसाय को अपनाती है, पहले से कोई बिजनेस स्टैब्लिश्ड है उसमें पार्टनरशिप करना। तो इन तीनों में से जो भी काम महिला ने किया है वो महिला उद्यमी कहलाएगी, अकॉर्डिंग टू जोसेफ ए शुम्पीटर। ओके, इसकी एक और परिभाषा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एस खानका, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। An enterprise which is owned and controlled by a woman having a minimum financial interest of 51% of the capital and giving at least 51% of the employment generated in the enterprise to women is surprised to be a class of woman entrepreneurship. S.N. खानका ने बताया है एक ऐसा उद्यम जो किसी महिला के स्वामित्व एवं नियंत्रण में संचालित किया जा रहा है, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ वुमन। ओके, पहली चीज इसमें ये आई है। सेकंड, जिसकी पूंजी में न्यूनतम 51% वित्तीय हित महिला का हो, वुमन हैविंग अ मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ 51% ऑफ द कैपिटल। जितनी भी कैपिटल है बिजनेस की उसमें 51% हित जो है वो महिला का होगा, ठीक है? और जो कम से कम 51% रोजगार सृजन महिलाओं हेतु करता हो, उस बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से 51% एम्प्लॉयज़ वुमन एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। ओके, तो वह महिला उद्यमिता की श्रेणी में आता है। 3 चीज़ें हैं, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ वुमन, वुमन हैविंग अ मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ 51% ऑफ द कैपिटल एंड at least 51% of the employment generated in the enterprise to women. Okay, next, वुमन एंटरप्रेन्योर से जुड़ी हुई
कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। Approximately 1/3 of the entrepreneurs in the world are women entrepreneurs. दुनिया में उद्यमिता का लगभग 1/3% महिला उद्यमियों का है। ये बहुत बड़ी बात है वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। कल्पना सरोज of Kamani Industries is probably the first female corporate entrepreneur in post-independence India. At the age of 16, she started working in a garment factory to support her family. कमानी उद्योग की कल्पना सरोज, नाम याद रखिएगा, भारत की पहली महिला उद्यमी है जिन्होंने 16 वर्ष की उम्र में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक गारमेंट फैक्ट्री से अपना काम शुरू किया था। ओके, शी इज द फर्स्ट वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। राइट नाउ, क्वालिटीज ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स, महिला उद्यमी की विशेषताएं। वो कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो एक वुमन एंटरप्रेन्योर में होती है? राइट, फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट चैलेंजेस। एक महिला उद्यमी हमेशा चुनौतियों का सामना करती है। राइट, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं एज अ वुमन, एज एन एंटरप्रेन्योर, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, लेक ऑफ रॉ मटेरियल, लेक ऑफ कैपिटल, लेक ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी हर्डल्स आती है, बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। लेकिन जो वुमन एंटरप्रेन्योर है वो उन चैलेंजेस को एज ए अपॉर्चुनिटी लेती हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करती हैं, उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देती हैं और खुद को और अपने बिजनेस को डेवलप करती हैं। राइट, नेक्स्ट इज एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। वुमन एंटरप्रेन्योर्स एम्बिशियस होती हैं। शी इज ऑलवेज डिजायर टू सक्सेस इन हर बिजनेस और इन हर करियर। उनकी हमेशा ये इच्छा होती है कि अपने आप को, अपने बिजनेस को हमेशा ग्रोथ की तरफ ले जाएं। एक मन में जो बात सोच ली है उसको पूरा करें, अपने जो एम्स हैं उनको अचीव करें। जो एक बार सोच लिया उसको करना है, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाए, सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ड वर्क। वुमन एंटरप्रेन्योर्स हार्ड वर्किंग होते हैं। कैसे होते हैं? उनको डबल रोल प्ले करना होता है। एक उनको फैमिली को टाइम देना होता है, एक उनको बिजनेस को टाइम देना होता है। तो अगर उनके पास 24 आवर्स हैं तो उनको वो 24 आवर्स इस तरह से डिवाइड करने होते हैं कि फैमिली और बिजनेस दोनों एक साथ मैनेज हो जाए, एक साथ बैलेंस हो जाए। तो वो हार्ड वर्किंग तो उनको होना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई गोल डिसाइड किया है तो उसको अचीव करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है उनको अपने बिजनेस के लिए। राइट, नेक्स्ट, पेशेंस। पेशेंस इज वन मोर क्वालिटी ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स। वुमन एंटरप्रेन्योर्स में पेशेंस होता है, वो बहुत धैर्यवान होती है। उनको पता होता है कि अगर कोई काम नया स्टार्ट किया है तो एकदम से कोई रॉकेट साइंस नहीं हो जाएगा कि नेक्स्ट डे से एकदम से सक्सेस मिल जाएगी। अगर कोई कोचिंग क्लास स्टार्ट की है तो कल से ही 100 या 200 स्टूडेंट्स आने नहीं लगेंगे। अगर कोई पार्लर स्टार्ट किया है तो कल से 100 कस्टमर्स आने नहीं लगेंगे। राइट, अगर कोई बेकरी स्टार्ट की है तो कल से ही बहुत सारे ऑर्डर्स नहीं मिलने लग जाएंगे। पेशेंस रखना पड़ता है, धीरे धीरे काम शुरू होता है, धीरे धीरे करके ग्रोथ मिलती है और धीरे धीरे करके ही सक्सेस मिलती है। तो बहुत पेशेंस के साथ, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, हौच पौच नहीं होना, ये सब क्वालिटीज़ होती है वुमन एंटरप्रेन्योर्स की। नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेटर, प्रेरक। एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है वुमन एंटरप्रेन्योर्स में कि वो सेल्फ मोटिवेटेड तो होती ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया तभी वो वुमन एंटरप्रेन्योर की तरफ प्रेरित हुई। राइट, अब उनके साथ जो काम करने वाले हैं उनको भी वो मोटिवेट करती है और किस व्यक्ति को किस तरीके से मोटिवेट करना है ये भी उनको पता होता है। दो तरह का मोटिवेशन होता है, नेगेटिव मोटिवेशन एंड पॉजिटिव मोटिवेशन। अब नेगेटिव मोटिवेशन किस तरह से दिया जाएगा? मीटिंग चल रही है, उसमें से किसी एक व्यक्ति को बोल दिया कि ये काम आप नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं होगा, आप रहने दीजिए। तो उस व्यक्ति ने उस बात को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया और अपनी परफॉर्मेंस को डबल किया, अपने एफर्ट्स को डबल किया और रिजल्ट्स लेकर आया। राइट, अब पॉजिटिव मोटिवेशन की बात करें, मीटिंग में किसी एक व्यक्ति को बोला ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, तो एक मोटिवेशन मिला, तारीफ हुई मीटिंग में, तो वो व्यक्ति भी अपने दुगने एफर्ट्स लगाएगा पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के लिए। तो वुमन एंटरप्रेन्योर को पता होता है कहाँ पर किसको कितना मोटिवेट करना है और किस तरीके से मोटिवेट करना है। सेल्फ मोटिवेशन ऑटोमेटिकली उनमें होता है
और दूसरों को मोटिवेशन देने का आर्ट भी उनमें होता है। नेक्स्ट इज एडवेंचरियस, साहसी। अब अगर वो वुमन एंटरप्रेन्योर है तो वो साहसी तो 100% है, क्योंकि हर कोई वुमन एंटरप्रेन्योर बनने का एडवेंचर नहीं कर सकता। बहुत सारी हर्डल्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे बैरियर्स हैं जिनको क्रॉस करके इस बारे में सोचा जा सकता है एज अ वुमन, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं महिलाओं के लिए, जिनसे बाहर निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा साहस है। और उसके बाद फिर बिजनेस करना, बिजनेस को आगे बढ़ाना, बिजनेस को सक्सेस तक पहुंचाना, ये बहुत बड़े एडवेंचर की बात होती है एक महिला के होते हुए। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्शियस, सचेत। आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें क्या नया हो रहा है, क्या अपडेट्स हो रहे हैं, क्या मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, प्राइजेस में क्या अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, कितने फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, कस्टमर की डिमांड किस तरह से बढ़ रही है, उनको किस तरह से सेटिस्फाई करना है, मार्केट में क्या कंडीशंस चल रही है, कॉम्पिटिटर्स का क्या स्टेटस है, वो सारी चीज़ों को उनको लेके प्लान करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार बस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया और बिजनेस चल रहा है। बिजनेस में जो अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, उसके प्रति भी कॉन्शियस होकर उनको काम करना होता है, और एक वुमन एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर काम करते हैं। नेक्स्ट, एजुकेटेड। एजुकेटेड होना भी महिला उद्यमी की एक अच्छी विशेषता है। अगर महिला एजुकेटेड है तो उनको वो सारी स्ट्रेटजीज पता होगी, उनको वो सारी टेक्निक्स पता होगी जिसके थ्रू वो अपने बिजनेस को सक्सेस तक पहुंचा सकती है। एजुकेटेड होने से वो नई टेक्निक्स को बहुत जल्दी सीख पाएंगी, अपने आप को बहुत जल्दी वो उस लेवल तक लेकर आ पाएंगी जहां पर उसके दूसरे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होना महिला एंटरप्रेन्योर की अच्छी एक विशेषता है, क्योंकि क्विक डिसीजन लेना होता है, कई बार तुरंत डिसीजन लेना होता है, तो उस टाइम एंटरप्रेन्योर की इंटेलिजेंस ही काम आती है। किस कस्टमर को किस तरह से मोल्ड करना है, मैनेजमेंट से किस तरह से बात करनी है, अपने वेंडर से, अपने सप्लायर से, अपने एम्प्लॉयज से किस तरह से डील करना है, वो सब एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर ही कर पाती है। ओके, सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स। और भी दूसरी क्वालिटीज हो सकती है वुमन एंटरप्रेन्योर्स में, लेकिन जो मेन क्वालिटीज थी उनको मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है फंक्शंस ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स। महिला उद्यमी के क्या क्या कार्य होते हैं, राइट। फर्स्ट फंक्शन हमने इसमें लिखा है इनोवेशन, नवकरण। एक उद्यमी होने के नाते अपने बिजनेस में नवकरण या इनोवेशंस तो महिला उद्यमी को करने ही होते हैं। नए नए आइडियाज़ लेकर आना, नए नए व्यूज़ लेकर आना, नए मेथड्स लेकर आना, नई टेक्नोलॉजी लेकर आना, ये सब उनके बिजनेस को स्पैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जो कंपटीशन वाला जो टाइम है उसमें अगर इनोवेशन नहीं किया तो वो बिज़नेस ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकता। तो बिज़नेस में हमेशा इनोवेशन की ज़रूरत होती है और वो महिला उद्यमी बखूबी करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लानिंग। 1 डे प्लानिंग हो या 1 ईयर की प्लानिंग हो, हर छोटे से छोटे काम के लिए और बड़े से बड़े काम के लिए प्लानिंग ज़रूर करनी होती है। प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू ही रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को अचीव किया जा सकता है। अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो काम टाइम पे पूरा हो ही नहीं पाएगा। कस्टमर्स को आपको डिलीवरी करनी है, आपका प्रोडक्ट रेडी नहीं है क्योंकि आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। तो वुमन एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू अपने काम को आगे बढ़ाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं, लाइक एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, डिमांड, सप्लाई, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, प्रोडक्ट, उन सब चीज़ों को मैनेज करना, उन सब चीज़ों को अरेंज करना। कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, कब चाहिए, किस क्वालिटी वाले चाहिए, कितनी एबिलिटी वाले चाहिए, मशीनरी किस लेवल की चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में आती है जो एक महिला उद्यमी करती है। नेक्स्ट इज रिस्क बेयरिंग, जोखिम उठाना। एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क बेयरिंग, क्योंकि अगर रिस्क नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। नया काम अगर करना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगी, और एक वुमन एंटरप्रेन्योर बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेती है, नपी तुली जोखिम, प्रॉपर प्लानिंग करके, ताकि लॉस की पॉसिबिलिटीज़ कम से कम हो और प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो परसेंटेज है सक्सेस का वो ज़्यादा हो इन कंपैरिजन विथ फेलियर। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना।
एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटा सा गलत डिसीजन बिजनेस को डाउन कर सकता है, और एक बहुत अच्छा डिसीजन, छोटा सा चाहे भले वो हो, वो बिजनेस को बिल्कुल टॉप पे पहुंचा सकता है। कभी कभी क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, टाइम नहीं होता, कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती है कि एट ए टाइम डिसीजन लेना है, या कभी कभी टाइम रहता है डिसीजन लेने के लिए तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। रिस्क लेनी है, रिस्क कितने लेवल की लेनी है, प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, टेक्नोलॉजी चेंज करनी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, कम करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है। ये सारे डिसीजन वुमन एंटरप्रेन्योर को लेने होते हैं, और वो बहुत हद तक इन डिसीजंस को सही लेती हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स। ओके, और नेक्स्ट स्लाइड इज प्रॉब्लम्स ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स। महिला उद्यमी की कौन कौन सी समस्याएं हैं, एज अ वुमन, एज ए एंटरप्रेन्योर उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। एज अ वुमन उनके पास कोई फंड नहीं होता, उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती कि उनको अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो तो वो सेविंग को यूज़ कर सके। उनको फंड की प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट अगर बिफोर मैरिज उनको कुछ स्टार्ट करना है तो फादर के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। आफ्टर मैरिज कुछ स्टार्ट करना है, नया बिजनेस प्लान करना है, तो हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। इनफैक्ट अगर जितना कैपिटल चाहिए हो उतना कैपिटल नहीं है तो रिमेनिंग अमाउंट को कहाँ से अरेंज करना है, बैंक से लोन लेना है तो सिक्योरिटी चाहिए होगी। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कैपिटल से रिलेटेड वुमन एंटरप्रेन्योर्स के सामने आती है। नेक्स्ट, स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का अभाव। रॉ मटेरियल प्रॉपर टाइम पे सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, जिस क्वालिटी का चाहिए उस क्वालिटी का नहीं मिल पा रहा है, जिस प्राइस पे चाहिए उस प्राइस पे नहीं मिल पा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स आ रही है, टाइमली डिलीवर नहीं हो रहा है। मान लीजिए कोई बुटीक है, उसमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो रिसेंटली अभी ट्रेंड में है, लेकिन उसको आने में 1 हफ्ता लग गया, फिर बनने में जो ड्रेस है उसको फिर से 1 हफ्ता लग गया। तो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम वुमन एंटरप्रेन्योर्स को फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज का होना। जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। यहाँ पर वुमन अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकती। अगर उनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उनको सबसे परमिशन लेना पड़ती है। अगर वो अनमैरिड है तो फादर या ब्रदर से परमिशन लेनी होगी। अगर वो मैरिड है तो इन लॉज से या हस्बैंड से परमिशन लेनी होगी। कभी कोई कॉम्पिटिटर ये नहीं चाहता कि कोई वुमन एंटरप्रेन्योर उससे आगे निकल जाए, तो वो कॉम्पिटिटर्स भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वुमन एंटरप्रेन्योर्स अपने आप को ग्रो नहीं कर पाती। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लेक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी। हमारे देश में लगभग 60% महिलाएं अशिक्षित हैं, और ये अशिक्षा कई सारी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की जड़ भी होती है। लेक ऑफ एजुकेशन एंड स्पेशली लेक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन वुमन एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस के प्रति उनकी समझ, उसकी डेप्थ में जाकर उसके रिजल्ट्स निकालना, इन सब में कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं होने से, प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं होने से वो नई टेक्नोलॉजी को सीखने में उनको टाइम लगता है, स्ट्रेटेजी बनाने में टाइम लगता है, प्रॉपर प्लानिंग करने में टाइम लगता है। बिजनेस को प्लान करने में, बिजनेस को एक्सपांड करने में जो मॉडिफिकेशन चाहिए होता है उसको वो ग्रास्प नहीं कर पाती, तो कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी उनको पीछे ढकेलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टफ कंपटीशन, कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। फाइनेंस से रिलेटेड कंपटीशन हो सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड कंपटीशन हो सकता है, कस्टमर से रिलेटेड कंपटीशन हो सकता है। तो एक टफ कंपटीशन उनको मिलता है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फैमिली टाइज, पारिवारिक बंधन। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक वुमन की होती है वो कभी उससे दूर नहीं जा सकती। फैमिली को भी उतना ही टाइम, इनफैक्ट कभी कभी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है इन कंपैरिजन विद हर बिजनेस। बिजनेस उसका सेकेंडरी होता है और प्राइमरी उसका हमेशा फैमिली स्टेटस ही होता है, फैमिली को ही उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना होती है। तो कभी भी वो अपने बिजनेस के लिए फुल्ली डेवोटेड नहीं हो सकती, उनको अपने टाइम को पूरी तरह से बैलेंस करके चलना पड़ता है, पूरी तरह से मैनेज करके चलना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कुड नॉट स्पेंड फुल टाइम इन बिजनेस,
व्यवसाय में पूरा समय नहीं दे पाना, अभी हमने बात की थी कि व्यवसाय को जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स पूरा अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं, वो एक वुमन एंटरप्रेन्योर नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको फैमिली को भी टाइम देना होता है, राइट। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स। अब प्रॉब्लम्स तो हैं, इनका कोई ना कोई सोल्यूशन भी होगा, तो अब सोल्यूशंस देख लेते हैं। व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स। फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंस सेल्स। कुछ फाइनेंशियल एजेंसीज हैं जो वुमन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती हैं, तो इन एजेंसीज से हेल्प लेके अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है वुमन एंटरप्रेन्योर्स द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। विपणन सहकारी समितियां होती है जो महिलाओं को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, हेल्प करती है, तो इनके थ्रू भी वुमन एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को ग्रो एंड डेवलप कर सकती हैं। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की आपूर्ति। अगर रॉ मटेरियल वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनको प्रॉपरली टाइमली उनकी बजट के अकॉर्डिंग अच्छी क्वालिटी वाला रॉ मटेरियल मिल जाता है, तो उनको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर उनको प्रॉपरली रॉ मटेरियल सप्लाई करवा दिया जाए तो उनकी समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस, शिक्षा एवं जागरूकता। महिलाओं को शिक्षित करके, उनको जागरूक करके उनकी एबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सकता है। कुछ एजुकेशन ट्रेनिंग्स, कुछ अवेयरनेस ट्रेनिंग उनको दे के 6 मंथ का एजुकेशन उनको दे दिया, किसी पर्टिकुलर किसी बिजनेस से रिलेटेड उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी, उस बिजनेस के जो बेनिफिट्स हैं उनके लिए उनको अवेयर कर दिया, जो उनके राइट्स हैं उनके लिए उनको अवेयर कर दिया, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनकी कैपेसिटीज़ हैं, जो उनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो उनको बता दी, तो वो एजुकेटेड और अवेयर होके अपने बिजनेस को और अच्छे से एक्सपांड कर सकती है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग फैसिलिटी। जो भी पर्टिकुलर बिजनेस उनको स्टार्ट करना है, उसके लिए उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवा के उनको उस पर्टिकुलर बिजनेस में ट्रेंड करके अगर उनको मार्केट में लाया जाएगा, तो वो बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को रन कर सकेंगी। वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट वुमन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सपोर्ट करती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा वुमन एंटरप्रेन्योर्स को दिए जाते हैं, जिससे उनको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। सो दीज आर द रेमेडीज ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स। महिला उद्यमियों के विकास की क्या संभावनाएं हैं, उनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो एक अच्छी एंटरप्रेन्योर बन के उभर सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। एक वुमन एंटरप्रेन्योर में उसकी खुद की इमेजिनेशन पावर होती है, जिससे वो नए नए व्यूज़ को, नए नए मेथड्स को, नए नए आइडियाज़ को अपने बिजनेस में इंक्लूड करके अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकती है। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी। ये बात सबको पता है कि वुमन एंटरप्रेन्योर्स या वुमन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो किसी भी डिसीजन को लेने में, किसी से बात करने में, किसी नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सेंसिटिविटी से सोच के आगे बढ़ती हैं। तो ये सेंसिटिविटी बिजनेस में उनके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एट्रीब्यूट टू हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम की प्रवृत्ति। एक वुमन एंटरप्रेन्योर में हार्ड वर्क की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस बात को हम इसी तरह से सपोज कर सकते हैं कि एज अ हाउसवाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ डॉटर, एज अ फ्रेंड, जितने भी उनके रोल्स हैं वो उनको बहुत अच्छे से प्ले करती है। तो अगर उसमें एक और रोल बिजनेस वुमन जोड़ दिया जाए तो वो उसको भी उतने ही डेडिकेशन के साथ निभाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोर ऑनेस्ट अबाउट द वर्क, कार्य के प्रति अधिक ईमानदार, बहुत ऑनेस्टली अपने काम को फिनिश करती हैं। जो भी काम असाइन किया हुआ है, जो भी टास्क मिलता है, उसको टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश करती हैं, और यही जो एक अच्छी क्वालिटी होती है बिजनेस में, उनको आगे ले जाने के लिए बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट, परसिस्टेंस, दृढ़ इच्छा शक्ति। अपने ड्रीम्स को पूरा करने की एक बहुत पावरफुल डिज़ायर होती है उनमें। अगर उन्होंने सोचा है कि मुझे ये काम करना है, तो वो अपने 100% एफर्ट्स लगा के उस काम को करके रिजल्ट्स बाहर लेकर आती हैं। पूरे डेडिकेशन के साथ काम करके अपने गोल्स को अचीव करने की पावर वुमन एंटरप्रेन्योर्स में होती है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिवनेस, सृजनात्मकता। ये चीज़ तो जनरली होती है कि महिलाओं में पुरुषों की बजाय ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। अगर घर में है तो नई नई डिशेस बनाती हैं,
अगर ऑफिस में है तो नए नए अरेंजमेंट्स करती हैं, अगर फील्ड में है तो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती है। तो ये जो क्रिएटिविटी होती है उनकी, वो उनको बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट, एबिलिटी टू डिज़ायर टू टेक रिस्क, जोखिम वहन करने की क्षमता एवं इच्छा। अगर एंटरप्रेन्योर है, रिस्क लेना पड़ेगी, रिस्क के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होगी, एक नपी तुली जोखिम होगी जो वो बहुत सोच समझ के लेंगी, और जहाँ पर रिस्क लेने पर फेलियर की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगी और सक्सेस की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहेंगी, राइट। दीज वुमन एंटरप्रेन्योर मेक बेटर फोरकास्टिंग, better decisions, better planning and better calculation of risk, और इन सब के होते हुए वो अपने काम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक मितव्ययी, बहुत कम रिसोर्सेज में बहुत अच्छा आउटपुट लाने की एक आर्ट इनमें होती है कि रिसोर्सेज कम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयज़ लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है, रॉ मटेरियल लिमिटेड है, लेकिन इन लिमिटेड रिसोर्सेज में एक अच्छा आउटपुट वो निकाल के लाती हैं। ये उनमें सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, चाहे वो घर में हो चाहे बिजनेस में हो। घर में भी वो ऐसा ही करती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके एक अच्छा आउटपुट वो निकाल के ले आती हैं, और वो सेम चीज़ वो बिजनेस में भी अप्लाई करती हैं। So these are the opportunities of women entrepreneurs. Now these are some glimpses of successful women entrepreneurs of India. इन्होंने जो सोचा, जो चाहा, उसको करके दिखाया। और एक वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या स्टार्टअप्स हो सकते हैं जो बहुत कम कैपिटल में स्टार्ट किए जा सकते हैं। कंप्यूटर सेंटर्स खोले जा सकते हैं, कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की जा सकती है, फोटोग्राफी का अगर शौक है, अपनी हॉबी है, तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। पेंटिंग का अपना अगर कोई टैलेंट है तो पेंटिंग क्लासेस स्टार्ट की जा सकती है, पेंटिंग करके एग्जीबिशंस लगा के अर्निंग की जा सकती है। टाइपिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं। ब्यूटी पार्लर तो बहुत वुमन एंटरप्रेन्योर्स होते ही हैं जिन्होंने खोल के रखे होते हैं, और काफ़ी अर्निंग होती है इससे। कैफ़ेज़ खोले जा सकते हैं जहाँ पर टी, कॉफ़ी एंड इजी स्नैक्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। बुटीक खोल रही है महिलाएं, जो आजकल का ट्रेंड है उसको उसमें अपडेट करके अपना भी अर्निंग है और दूसरे लोगों को भी फैशन का नॉलेज दे रही हैं। बेकरी खोली जा सकती है, कैंडल मेकिंग, सॉफ्ट टॉयज मेकिंग, बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारे चांसेस हैं जहां वुमन अपने आप को प्रूव कर सकती है, अपने आप को स्टैब्लिश कर सकती है, अपने आप को एक सक्सेसफुल वुमन में कन्वर्ट कर सकती है, एक बिजनेस वुमन में कन्वर्ट कर सकती है। छोटी सी शॉप से बड़े बड़े वेंचर्स खोले जा सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जहाँ पर बहुत छोटे से लेवल से स्टार्ट किया था और बहुत बड़े लेवल तक पहुँच गई हैं महिलाएं। तो महिलाओं के लिए कोई काम ऐसा नहीं है जिसको वो नहीं कर सकती। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ वुमन। सो थैंक यू सो मच। दिस वॉज अ सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स। अब एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो please like the video and subscribe the channel, and if you want any other video on any other topic of commerce, you can write in the comment box below. Thank you so much.